The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Today we have the topic of coordination, chapter 1.4. हम इसे स्टार्ट करते हैं आज. कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग एक बार चेक कर लेते हैं. It is the force which scrutinize all the functions of management and activities of different department. ये एक फोर्स, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन क्या है, एक फोर्स. इट मीन्स डेट एक प्रेशर है विच स्क्रूनाइज मीन्स करना कि बाइंड करता है ये किसको, ऑल द फंक्शंस. हमारे जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं. मैनेजमेंट में कितने फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं. उन सभी फंक्शंस को ये क्या करता है, आपस में बाइंड करता है ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, इसमें बाइंड करता है, ये एक साथ उसको बांधता है. ठीक है, इसको और आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. इट मीन्स डैट कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि विदाउट कोऑर्डिनेशन ना तो हम कोई एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं और ना ही हम मैनेजमेंट का कोई फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. अब इसकी कमी की वजह से होता क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले एंड चॉस. इट मीन्स डैट कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ओवरलैपिंग मीन्स सपोज कीजिए मुझ में और मेरा एक फ्रेंड है, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो कंपनी में बॉस ने काम दिया और वो हम दोनों उस पर्टिकुलर कैबिन में थे और बॉस जो है उस काम को बता के चले गए. मैंने भी वो काम कर दिया और उस पर्सन ने भी पर्टिकुलर काम कर दिया. तो अब हुआ क्या, वो काम 2 बार हो गया, यानी इट मीन्स डेट ओवरलैपिंग हो गई. इट मीन्स कि मैंने उस काम को करते वक्त अपना कोई काम छोड़ा होगा दूसरा, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पर. तो डुप्लीकेशन हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, काम में डिले भी हो जाती है, चोज भी हो जाते हैं, बिखर जाता है, सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो जाता है मीन्स, है ना. नेक्स्ट, इट इज़ कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये जो कोऑर्डिनेशन है आपका, ये कंपनी के तीनों लेवल से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ होता है, सभी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है. सभी तीनों लेवल्स पर हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, चाहे वो आपका टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है या फिर लोअर लेवल है. तीनों में से कोई सा भी लेवल विदाउट कोऑर्डिनेशन वर्क नहीं कर सकता. इसको और डिटेल में आगे समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेशन में हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले हमने पढ़ा था हमें ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमें सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की नीड है. बाकी फंक्शन कौन कौन से हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. अब जब हम प्लानिंग करेंगे तो फिर सपोज कीजिए कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करने में अब अकेला पर्सन तो कोई प्लानिंग नहीं करता ना. तो प्लानिंग करने में कौन कौन होंगे, यहाँ पे कंपनी के सभी बड़े बड़े हमारी कंपनी के जो ऑफिसर्स लोग हैं वो सब होंगे. जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं, जीएम है, यहाँ पर प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी का, और हमारी कंपनी के यहाँ पे सीईओ हैं, हमारी कंपनी के यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बहुत सारे लोग ये बैठे हैं मीटिंग में, इनकी एनुअल मीटिंग है और एनुअल मीटिंग में ही किसी बात पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और अपनी बात को ही ये इट मीन्स डैट ये अपनी कंपनी में ऐसा करना चाहते हैं कि भाई सीईओ कहता है कि नहीं मेरी सुनो, बस मैं ही सही कह रहा हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा कंपनी में. ऐसे नहीं चलती. जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होते हैं ऑब्वियसली चलती उसी की है, लेकिन हमें सजेशन दूसरों से ले लेने चाहिए बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पे अपनी पर्सनल ईगो को साइड में रखकर किसके लिए वर्क करना है, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में वर्क करना है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लानिंग में भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की नीड होगी. जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा था, क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग डिपार्टमेंट्स डिवाइड करते हैं. डिपार्टमेंटल लेवल पर वर्क होता है ऑर्गेनाइजिंग में. तो डिपार्टमेंटल लेवल पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एचआर मैनेजर, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप सपोज कीजिए ये सभी लोग अपने अपने क्या सेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं. तो जब ये सब लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उस टाइम पर ये लोग क्या लेते हैं, एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, देन उस वर्क को
आगे शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि जो आपका सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर ने ये कह दिया कि मुझे जो है भाई 1 लाख जो यूनिट हैं वो मार्केट में सेल करनी है, उसका ये टारगेट है। तो उसे अपना ये टारगेट एटलीस्ट परचेस मैनेजर को बताना तो पड़ेगा। परचेस मैनेजर को ये टारगेट नहीं पता होगा तो फिर वो 1 लाख यूनिट सेल करने के लिए प्रोड्यूस कैसे करेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा। तो सेलिंग वाले को अपना टारगेट प्रोडक्शन वाले को बताना होगा, प्रोडक्शन वाले को अपना टारगेट परचेस वाले को बताना होगा, परचेस वाले को अपना टारगेट फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताना होगा। इट मीन्स डेट इनके बीच में भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, इन सबको आपस में बाइंड कर रहा है, बांध रहा है। नेक्स्ट जो हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग के फंक्शन में, स्टाफिंग में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का काम होता है स्टाफिंग में। अब स्टाफिंग में क्या है, वहीं पर आते हैं वापस, चलिए डिपार्टमेंट पे ही आ जाते हैं। डिपार्टमेंट में होता क्या है कि सभी मैनेजर्स आपस में क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे वैकेंसी खाली निकली, सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने क्या करा, अपनी अलग वैकेंसी निकाल दी, ठीक। एचआर डिपार्टमेंट ने अलग वैकेंसी निकाल दी, ठीक। और जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर था उसने अलग वैकेंसी निकाल दी, फाइनेंस मैनेजर ने अलग वैकेंसी निकाली। सोचिए एक ही मंथ में कंपनी में 4 बार वैकेंसी निकली है। वैकेंसी निकालने का एक्सपेंसेस, उनके ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाने का एक्सपेंसेस, वो सब कौन दे रहा है? क्या इससे ये सब लोग अपने पेमेंट अपनी पॉकेट से दे रहे हैं? नहीं, कहाँ से जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का जा रहा है सब कुछ। तो क्या वो 4 टाइम वेस्ट नहीं हुआ? वेस्ट हुआ ऑब्वियसली। इसकी वजह क्या आसान तरीका हो सकता था, ये चारों लोग कोऑर्डिनेशन से काम करते, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करते और उस डेट को वैकेंसीज निकाल दी जाती। और या फिर ये सारे लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन एचआर डिपार्टमेंट से सबमिट करते, एचआर डिपार्टमेंट इनकी वैकेंसीज इनको फिल करके देता। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट डायरेक्टिंग। अच्छा, डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। डायरेक्टिंग में क्या होता है, अभी आप एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे आगे कि 2 मैनेजर थे, मैनेजर 1 और मैनेजर 2, ठीक है। अब एक सबऑर्डिनेट था, एक सबऑर्डिनेट के सपोज करो 2 बॉस हो गए, हो जाते हैं कभी कभी। ये सीनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, वैसे तो ऐसा होता नहीं ओबियसली, लेकिन सीनियर के सीनियर भी हो जाते हैं। और कभी कभी 2 सेम लेवल पे काम करने वाले भी एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे देते हैं, ठीक। तो ऐसा पॉसिबल है कहीं कहीं, लेकिन ये रॉन्ग अप्रोच है। तो यहाँ पर क्या है कि अब मैनेजर 1 है, मैनेजर 1 ने अपने सबऑर्डिनेट से आके कहा कि आपको 150 यूनिट्स 1 आवर में कंप्लीट करके बनानी है, प्रोड्यूस करनी है। जो मैनेजर 2 है वो 15 मिनट बाद आके कहता है कि आपको क्या करना है, आपको 150 यूनिट्स मुझे 1 आवर से पहले मुझे आप 45 मिनट्स में रेडी करके देंगे, ठीक। अब देखिए दोनों की बातें अलग अलग हुई। तो यहाँ पे जो आपके वर्कर्स होंगे वो तो कंफ्यूज होंगे, सुपरवाइजर्स कंफ्यूज होंगे। एक ने कहा 150 यूनिट्स 1 घंटे में कंप्लीट करनी है, एक ने कहा 150 यूनिट्स 45 मिनट में कंप्लीट करनी है, दोनों का टारगेट अलग अलग है। अब जो वर्कर्स हैं वो किसकी सुनेंगे? तो इसलिए वहाँ पर डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है। इट मीन्स डायरेक्टिंग, अगर हम किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं तो भी हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट लास्ट कंट्रोलिंग। इसमें इसकी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। हमें एक्टिविटीज़ कंट्रोल करनी है अपनी कंपनी की। एक ने टारगेट बनाया है कि जो है अगर हमारी कंपनी में वर्कर्स सपोज कीजिए कि 2000 मीन्स हमारा जो टारगेट है वो 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करवाने का है वर्कर से पर मंथ। ये पर मंथ का टारगेट है, ठीक। पर मंथ का टारगेट कितना है, 2000 यूनिट्स पर मंथ ईच वर्कर प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या कंट्रोलिंग का यहाँ पे टारगेट बना रहे हैं कि अगर कोई वर्कर 1950 यूनिट बनाता है, 1950 यूनिट वो प्रोड्यूस करता है, तो हम उसे ट्रेनिंग करके उसे मोटिवेट करके कंपनी में रख लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई वर्कर 1900 से कम 1800 या 1700 या 1600 यूनिट बनाता है तो हम उसको क्या करेंगे, 1900 1800 1700 यूनिट कोई वर्कर बना रहा है, हम उसको कंपनी से निकाल देंगे। ये हमारा टारगेट है। हमारे यहाँ पे इनएफिशिएंट वर्कर काम नहीं करेंगे, हम ऐसे वर्कर्स को रखेंगे ही नहीं जो इफेक्टिव ही नहीं है, हमें टारगेट पूरा करके भी नहीं दे सकते। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एक ये तो पर्टिकुलर कंट्रोलिंग में भी क्या होता है कि सुपरवाइजर्स डिसाइड करेंगे कि किसे कंपनी में रखना है, किसे कंपनी में नहीं रखना है।
तो सुपरवाइज़र 1 हो गया, सुपरवाइज़र 2 हो गया, सुपरवाइज़र 3 हो गया, सब अलग अलग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। तो सबको आपस में किसके थ्रू काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करना होगा। तो कोऑर्डिनेशन हमारा सभी पाँचों फंक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, असेंशियल थिंग है ये। इसका ब्रॉड कंसेप्ट आपकी आर के सिंगला बुक में दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको खोल के अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये आपको वहाँ पर असेंशियल थिंग पढ़नी पड़ेगी। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इसमें तो बहुत छोटा सा एक लाइन में समझा दिया है सिर्फ डेफिनेशन में। नेक्स्ट है टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत होती है वो टॉप लेवल पर भी होती है, मिडिल लेवल पर भी होती है और लोअर लेवल पर भी होती है। इट मीन्स दैट टॉप लेवल पर जब हमारी मीटिंग्स अरेंज हो रही हों, मिडिल लेवल पर जब मीटिंग्स हो रही हों, या लोअर लेवल पर मीटिंग्स कर रहे हैं। लोअर लेवल पर भी बहुत सारे आपके सुपरवाइज़र्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सुपरवाइज़र काम करता है, यहाँ भी बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, ये आप 1.3 में पढ़ चुके हैं। टॉप लेवल पर भी बहुत सारे आपके ऑफिसर्स लोग होते हैं। तो इन सब को आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके क्या करना होता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाने होते हैं। तो सो डेट्स वाई टॉप लेवल पर भी बहुत ज़रूरी है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल पर भी और लोअर लेवल पर भी ज़रूरी है। ये दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन इज़ असेंशियल एट द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो नीडेड एट द लेवल्स, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।